हेलो एवरीवन, पीजी एंट्रेंस एग्जाम में विजुअल फील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ है। तो ये है आज रिवीजन वीडियो विजुअल फील्ड्स के ऊपर, जिसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आएगा विजुअल फील्ड का आप टैकल कर लोगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म से, जिसमें पहले है हेमियोनोपिया। इसका मतलब है सिमिलर, या फिर कह सकते हैं जैसे कि हाफ ऑफ द साइड ये चली जाए, अगर विजुअल फील्ड नहीं दिखाई दे उसे बोलते हैं हेमियोनोपिया। अब एक और टर्म है कॉन्ग्रुअस और है इनकॉन्ग्रुअस। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है सिमिलर होना, यानी कि साइज, शेप, डेप्थ किसी भी विजुअल फील्ड डिफेक्ट की दोनों तरफ की, यानी राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, दोनों की सिमिलर होगी, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। ठीक है ना? तो ये आपका विजुअल फील्ड इफेक्ट सिमिलर होता है। इनकॉन्ग्रुअस में क्या होता है? साइज या शेप डिफरेंट हो जाता है। जैसे देखो, इसमें इस आई का ऐसा है और जो आपकी राइट साइड है उसमें ऐसा है, तो शेप सिमिलर नहीं है, इसलिए ये है इनकॉन्ग्रुअस हेमियोनोपिया। नेक्स्ट है होमोनिमस और हेटेरोनिमस। ठीक है, होमोनिमस आपको अक्सर दिखाई देगा। होमोनिमस का मतलब है राइट या लेफ्ट दोनों साइड की जो भी आपका हेमियोनोपिया हो रहा होता है वो कैसे होता है? सेम साइड का होता है, यानी आई आपकी राइट है, ये आपकी लेफ्ट है, लेकिन जो विजुअल फील्ड इफेक्ट आया है वो दोनों तरफ का राइट साइडेड ही आया हुआ है। तो ये होता है सेम साइड का, जिसको बोलते हैं होमोनिमस हेमियोनोपिया। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, भले ही ये इनकॉन्ग्रुअस है ना, देखो ये देखो इनकॉन्ग्रुअस है, लेकिन लेफ्ट साइड की विजुअल फील्ड इफेक्ट चली गई है दोनों साइड की, है ना, दोनों आई की लेफ्ट साइड की विजुअल फील्ड इफेक्ट हो गया है, तो इसीलिए है होमोनिमस हेमियोनोपिया। इसी के अपोजिट आप देखिए यहाँ पे हेटेरोनिमस, या फिर आप बोल सकते हो इसको कि आपकी टेम्पोरल फील्ड चली गई है ना, देखो डिफरेंट साइड्स की चली गई, ये है बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया। ये काफी इंपॉर्टेंट विजुअल फील्ड से इनका टर्म यूज होता है, इसलिए जानना जरूरी है कि ये है क्या। अगर ये इनर साइड की चली जाएगी, यानी दोनों आंखों की नेजल फील्ड चली जाएगी, तो उसे बोलेंगे बाई नेजल हेमियोनोपिया। ओके, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके जरूरी हैं टू आइडेंटिफाई द विजुअल फील्ड डिफेक्ट। उसमें सबसे पहले है कि रेटिना के जो फाइबर्स होते हैं वो हमेशा अपोजिट फील्ड को दिखाते हैं, यानी कि जो नेजल फाइबर होंगे वो टेम्पोरल फील्ड को दिखा रहे होंगे और जो टेम्पोरल फाइबर्स होंगे वो नेजल फील्ड को दिखा रहे होंगे। ठीक है, टेम्पोरल फाइबर्स जो होते हैं वो अनक्रॉस्ड ऐसे चले जाते हैं इप्सिलेटरल साइड में, लेकिन नेजल फाइबर जो होते हैं ना वो क्रॉस करते हैं टू द अपोजिट साइड। अब नेजल फाइबर में भी इंफीरियर और सुपीरियर है। अगर मैं इस डायग्राम को बताऊं तो अगर आप देख रहे होगे तो इसमें जो रेड कलर का ये दिख रहा है ये इंफीरियर नेजल फाइबर हैं। ये क्या करते हैं? ये जंप मारते हुए जाते हैं इस तरीके से टू द अपोजिट साइड, और ये एक बेंड जो बन रहा होता है उसको बोलते हैं वॉन विलिब्रेंड नी। ठीक है, अपोजिट तरफ ये थोड़ा सा जंप करते हैं। सुपीरियर नेजल फाइबर जो कि ग्रीन कलर में है, ये सीधा सीधा ऐसे आते हैं और क्रॉस करके शांति से निकल जाते हैं, लेकिन इंफीरियर नेजल फाइबर को थोड़ा सा जंप करने की आदत होती है। जो आपका विजुअल पाथवे है उसमें आपका आता है ऑप्टिक नर्व, काइज्मा, ऑप्टिक ट्रैक, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, रेडिएशंस और कॉर्टेक्स, है ना, ऐसे ही तो है। तो जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशंस या फिर कॉर्टेक्स का लीजन होगा उसमें प्यूपिल के रिफ्लेक्सेस नॉर्मल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लाइट रिफ्लेक्स का पाथवे है उसमें जो प्यूपिल के फाइबर्स होते हैं वो ये आ रहे हैं ऑप्टिक नर्व, काइज्मा और ये आए आपके ऑप्टिक ट्रैक पे, और जैसे ही लेटरल जेनिकुलेट बॉडी आती है उसके पहले ही ये फाइबर निकल जाते हैं, और निकल के कहाँ जाते हैं? मिड ब्रेन के प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में चले जाते हैं। तो इसलिए जो भी लीजन्स होंगे, जैसे कि ऑप्टिक नर्व का लीजन हुआ या ऑप्टिक काइज्मा का या ट्रैक का, उसमें प्यूपिल का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, लेकिन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और ऑप्टिक रेडिएशंस और कॉर्टेक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है हमारे पास, अब एक एक लीजन को हम देखेंगे और हमेशा की तरह मैं बताऊंगी कि आपको कोई एक साइड ले लेनी है, मतलब कि जैसे आपने इसमें लेफ्ट साइड का आपने जो विजुअल पाथवे का डिफेक्ट है उसको याद कर लेना है, तो आपको आसानी से सभी विजुअल फील्ड डिफेक्ट याद हो जाएंगे। जैसे कि बुक्स में भी लेफ्ट लिया है तो हम भी लेफ्ट ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है लेफ्ट ऑप्टिक नर्व का लीजन। ठीक है, लेफ्ट ऑप्टिक नर्व का लीजन अगर हुआ, यहाँ से कट हो गया अगर, तो आपने देखा टेम्पोरल और रेटिनल दोनों, टेम्पोरल और नेजल दोनों फाइबर चले गए, इसलिए इस आई का पूरा, यानी कि जो आपकी लेफ्ट आई है वो पूरी ब्लाइंड हो जाएगी, इप्सिलेटरल ब्लाइंडनेस मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फिर से आया, जो कि हमने क्या देखा था कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व कल्यूजन, यानी अगर ये कट यहाँ पर हुआ तो आप क्या देखोगे कि लेफ्ट साइड का टेम्पोरल गया, लेफ्ट साइड का नेजल गया, लेकिन
आपने एक चीज और देखी कि जो इंफीरियर नेजल फाइबर थे वो ऐसे जंप मारते हुए आ रहे हैं, तो ये भी कट हो जाएंगे। इसीलिए लेफ्ट साइड के दोनों ये फाइबर कट हो गए तो इप्सिलैटरल ब्लाइंडनेस मिलेगी, बट इंफीरियर नेजल फाइबर जो राइट साइड के गए हुए हैं इसीलिए हमें मिलेगा सुप्रा टेम्पोरल स्कोटोमा। क्यों? क्योंकि इंफीरियर नेजल इसका उल्टा हुआ सुपीरियर टेम्पोरल, तो ये हमें फील्ड डिफेक्ट दिखेगा और ये हो जाता है जंक्शनल स्कोटोमा, क्योंकि ऑप्टिक नर्व जब काइज्मा ऐसे बन रहा होता है ना वहां के जंक्शन पर है तो इसे बोलते हैं जंक्शनल स्कोटोमा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इस पे कई बार क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ये है आपका ऑप्टिक काइज्मा के लीजन। तो अगर ऑप्टिक काइज्मा के लीजन हो रहे होते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, तो इसमें क्या होता है ऑप्टिक काइज्मा के लीजन में जैसे सेंटर से अगर कट कर दिया तो आपको मिलेगा बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया। क्यों? क्योंकि दोनों साइड के नेजल फाइबर कट हो गए हैं, तो बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया पूछा जाता है। इस तरीके की पिक्चर दिखती है इसमें, ठीक है। इसके कॉजेज भी पूछे गए हैं जो है पिट्यूटरी एडिनोमा और क्रेनियोफैरिंजियोमा, जो कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ ही अगर बाइलेटरल कट हुआ है साइड से तो आपके काइज्मा पे आने वाले टेम्पोरल फाइबर दोनों ही कट हो जाएंगे, इसलिए हमें मिलेगा बाइनेजल हेमियोनोपिया। ये बहुत कम मिलता है, इसमें ज्यादा ध्यान आप नहीं भी दे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया याद रखना है। तो अभी आप देखोगे ये आपका एक पिक्चर है जिसमें आपका ऑप्टिक काइज्मा बना है। ये कैवर्नस साइनस का सेक्शन है। यहाँ पर आप पिट्यूटरी को देख रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर एडिनोमा हो गया तो ये पुश करेगा ऊपर की तरफ एंड दिस विल कॉज आपका बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया, जो कि इस पिक्चर में एमआरआई इमेज दिख रही है। सिमिलरली क्रेनियोफैरिंजियोमा अगर ऐसे इनलार्जमेंट होता है तो ये आपका ऊपर से कंप्रेशन आएगा एंड दैट विल आल्सो कॉज बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था पिछले जो एग्जाम थे, इसमें लिखा था नॉट एबल टू सी द लैटरल फील्ड्स, इसका मतलब है टेम्पोरल फील्ड्स नहीं दिख रही है। तो ये है आपका क्या बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया एंड दैट इज सीन इन ऑप्टिक काइज्मा के लीजन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब हम बढ़ते हैं आपके ऑप्टिक ट्रैक्ट और लेटरजेनिकुलेट बॉडी के लीजन्स पे। आप देख सकते हो अगर यहाँ पर मैंने कट किया है और ऐसे ही क्वेश्चन भी आया हुआ था कि एक पेशेंट को राइट साइडेड होमोनिमस हेमियोनोपिया है, ठीक है। तो जब भी ऑप्टिक ट्रैक्ट का लीजन हो या एलजीपी का लीजन हो या किसी भी तरफ का जो आगे रेडिएशन और कॉर्टेक्स आएगा, इनके लीजन हमेशा कॉन्ट्रालेटरल साइड के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब भी आएगा तो कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया मिलेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो ऑप्टिक ट्रैक्ट पे टेम्पोरल फाइबर आ रहे हैं और दूसरी तरफ के आपके नेजल फाइबर आ रहे हैं, तो क्योंकि फील्ड्स अपोजिट होती हैं इसलिए हमें कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि आपने ये फील्ड का डिफेक्ट देख सकते हो। इसका आंसर है होमोनिमस हेमियोनोपिया। जैसे मैंने बताया कि सेम साइड का आपका डिफेक्ट दिख रहा है तो दिस इज होमोनिमस हेमियोनोपिया। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आया था थोड़ा सा ट्रिकी, वो था इनकॉन्ग्रुअस होमोनिमस हेमियोनोपिया विद वर्निकेस हेमियोनोपिक पीपल इज सीन विद लीजन्स ऑफ व्हिच स्ट्रक्चर। ओके, तो अब ये पता है कि होमोनिमस हेमियोनोपिया तो भाई हमें मालूम हो गया ऑप्टिक ट्रैक्ट के लीजन्स या लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के लीजन्स से होता है। इसके साथ ही ऑप्टिक रेडिएशंस और आपके ऑसिपिटल कॉर्टेक्स के लीजन से भी होता है, और ये सभी अनफॉर्चुनेटली इन सब में लिखे हुए हैं। लेकिन हमने क्या बताया, क्या पढ़ा कि जो आपका प्यूपिल का इन्वॉल्वमेंट है दैट विल बी सीन आपके ऑप्टिक नर्व के लीजन, ऑप्टिक काइज्मा के लीजन और आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट का लीजन। तो अगर यहाँ पे आपको वर्निकेस हेमियोनोपिक पीपल नहीं भी पता है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट। ये है क्या चीज, क्योंकि देखो अगर इसमें क्या होता है ना, हाफ साइड का रेटिना तो चला गया तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है किसी चीज को। तो अगर आप टॉर्च लाइट शाइन करेंगे, यहाँ से टॉर्च लाइट शाइन की आपने अगर एक तरफ का जो एक्टिव रेटिना है उधर पे अगर टॉर्च लाइट शाइन की है तो प्यूपिल का रिएक्शन आएगा। बट अगर आपने एक तरफ इधर से अगर टॉर्च लाइट शाइन की है जो कि इनएक्टिव रेटिना को अगर स्टिमुलेट कर रही है तो कोई प्यूपिल का रिएक्शन नहीं आएगा। एंड दिस इज योर वर्निकेस हेमियोनोपिक प्यूपिल दैट इज सीन इन ऑप्टिक ट्रैक्ट, ठीक है। तो होमोनिमस हेमियोनोपिया के साथ ही आपको ऑप्टिक वर्निकेस हेमियोनोपिक पीपल मिलता है। इनकॉन्ग्रुअस जैसे हमने की पढ़ा कि आपका जो डिससिमिलरिटी इन शेप एंड साइजेस होता है, जैसे जैसे आप जितना बैक आते जाएंगे, जैसे ऑप्टिक रेडिएशंस या कॉर्टेक्स पे आएंगे, वैसे ही फाइबर्स जो होते हैं और ज्यादा मर्ज हो जाते हैं या और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, इसलिए कॉन्ग्रुअस मिलता है, यानी सेम उसका मिलता है। तो जितना आगे के लीजन से उसमें इनकॉन्ग्रुअस मिलेगा। इस टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको फोकस करना है ऑन दिस टर्म एंड दिस टर्म। ओके,
चलो अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिक रेडिएशंस पे आ चुके हैं हम। ऑप्टिक रेडिएशंस जो है हमारे पास दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के मतलब आपका होता है एक तो इंफीरियर और एक होता है सुपीरियर। अब क्या होता है ना कि इंफीरियर रेडिएशंस जो होते हैं वो टेम्पोरल लोब से होते हुए जाते हैं, ऐसे लूप करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो लूप करते हुए जाएंगे तो जब भी टेम्पोरल लोब का लीजन होता है तो इंफीरियर फाइबर्स का डिफेक्ट आता है। और इंफीरियर फाइबर का डिफेक्ट कैसा आता है, पाई इन द स्काई। इसका मतलब है एक क्वाड्रेंट ही लॉस होगा, ये पाई होता है ना वो एक क्वाड्रेंट ही लॉस होगा, और ये लॉस होगा कॉन्ट्रालेटरल साइड में। जैसे मैंने बताया कि आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट, इलेक्ट्रोजेनिकल बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशंस और ये आपका ऑसिपिटल कॉर्टेक्स, इसमें कॉन्ट्रालेटरल साइड में डिफेक्ट आता है। तो कॉन्ट्रालेटरल क्वाड्रेंट नोपिया होता है, यानी एक क्वाड्रेंट चला गया वो चला जाता है। इंफीरियर रेडिएशंस जो डैमेज होते हैं वो होते हैं टेम्पोरल में, जिसमें डिफेक्ट आता है पाई इन द स्काई, इसका एक टर्म है, ओके। ऐसे ही आपके जो सुपीरियर फाइबर हैं वो पैराइटल लोब से जा रहे होते हैं, तो अगर इनका रेडिएशंस का अगर डैमेज होता है, पैराइटल लोब का डैमेज होता है, तो पाई ऑन द फ्लोर का डिफेक्ट मिलता है। ये देखो इस तरीके का डिफेक्ट दिखेगा, क्योंकि सुपीरियर का इंफीरियर डिफेक्ट दिखेगा। तो पैराइटल इज पैर, ऐसे निमोनिक है, पैर पैराइटल लोब, और इसलिए ये फ्लोर पे होता है, पैर फ्लोर पे होते हैं। सो दिस इज पाई ऑन द फ्लोर, पैराइटल लोब, सुपीरियर रेडिएशन, पाई ऑन द फ्लोर, ओके। लास्ट हमारे पास आता है जो रिसेंटली अभी रिपीट हुआ था। देखो होता क्या है, ऑसिपिटल लोब के लीजन्स को पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि आपको ऐसे एक पिक्चर दिखाई गई, उसमें हेमियोनोपिया था, होमोनिमस भी था, लेकिन सेंटर का पार्ट छोड़ दिया गया था, जो कि पिक्चर थी ये, ओके। इसमें क्या था, मैक्यूला स्पेयर था, ठीक है। मैक्यूला जो था ये पार्ट ये स्पेयर था। ऐसा क्यों होता है कि जब भी आपका ऑसिपिटल कॉर्टेक्स में डैमेज होता है और अगर पीसीए यानी कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी अगर चली जाती है तो आपका ऑसिपिटल कॉर्टेक्स का लीजन दिखता है, ओके। लेकिन जो आपका मैक्यूला होता है, जो सेंट्रल फाइबर होता है, जो टिप है ऑसिपिटल कॉर्टेक्स की, ऑसिपिटल लोब की, दैट इज सप्लाइड बाय पीसीए एंड एमसीए, यानी कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, यानी कि इसकी डुअल सप्लाई है। तो अगर ओनली पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का डैमेज हुआ है तब भी हमारा मैक्यूला फंक्शनल होगा। बट अगर टिप का प्रॉब्लम हुआ है तो क्या होगा, आपका मैक्यूला भी चला जाएगा, तो सिर्फ मैक्यूला का डैमेज दिखेगा। सो पीसीए स्ट्रोक में आपको मैक्यूला स्पेयर्ड होमोनिमस हेमियोनोपिया मिलता है। सो बस ये है आपके पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको याद रखना है। नंबर 1 है बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया मिलेगा, तो सीधे आंसर करना है ऑप्टिक काइज्मा के लीजन। कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया मैंने बताया कि इसमें मिलेगा ऑप्टिक ट्रैक्ट, एलजीबी, ऑप्टिक रेडिएशंस एंड ऑसिपिटल लोब। प्यूपिल हमेशा नॉर्मल होते हैं, कहाँ से, अगर एलजीबी का लीजन हो, ऑप्टिक रेडिएशन का या ऑसिपिटल लोब का, क्योंकि प्यूपिल के फाइबर्स पहले ही निकल जाते हैं, ओके। कॉन्ट्रालेटरल साइड में अगर मैक्यूला स्पेयर्ड है, होमोनिमस हेमियोनोपिया हो रहा है, तो पीसीए का स्ट्रोक है किसमें, ऑसिपिटल लोब में। और आप जितना पीछे जाते जाएंगे यानी कि ऑप्टिक रेडिएशन और ऑसिपिटल लोब के लीजन में आपको कॉन्ग्रुअस हेमियोनोपिया मिलेगा। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरा डिटेल वीडियो है विजुअल पाथवे लीजन्स पे, आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे विजुअल फील्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने नीट पीजी के डिस्कस किए हैं, और साथ ही में मेरा क्रैश कोर्स भी है जो कि आप 4 आवर्स के अंदर रिवाइज कर सकते हैं, पूरा ऑप्थेल्मोलॉजी जिसमें हाई यील्ड पॉइंट्स हैं। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। सो और जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी अगर टॉपिक आपको रिवाइज करना है आप मुझे बता सकते हो, तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।